बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 17 की तरफ। इससे पहला वाला जो लेक्चर था जो हम अल्कोहल पे बात कर रहे थे वो था लेक्चर नंबर 16, ठीक है। और उससे पहले हमने बात की थी अल्काइल हैलाइड पर, दैट वाज लेक्चर नंबर 15, ठीक है। तो ये आपके पास लेक्चर नंबर 17 है। लेक्चर नंबर 17 इंट्रोडक्शन हमारा जो है वो टॉपिक चल रहा है और हम इस लेक्चर में बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ फिनोल। यानी अगर आपके पास फिनोल्स आपके पास आ जाएं, फिनोल्स क्या होते हैं, फिनोल्स आपके पास कौन से कंपाउंड होते हैं? फिनोल्स आर दी कंपाउंड, यानी फिनोल्स आपके पास वो केमिकल कंपाउंड होते हैं इन विच OH ग्रुप इज अटैच विद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो फिनोल्स और अल्कोहल में क्या फर्क होता है? यानी फिनोल्स आपके पास भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जहां पर OH ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन अब वो OH ग्रुप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होगा। किसके साथ अटैच होगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होगा, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं? फिनोल कहलाते हैं, ठीक है। इनकी जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये होती है कि अगर आपके पास एरोमेटिक रिंग है जिसको हम बेंजीन का रिंग बोलते हैं, ठीक है, 6 कॉर्नर वाला रिंग होता है, ठीक है। इसमें 3 जो हैं वो ऑल्टरनेट डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो अगर इस बेंजीन के रिंग के साथ एक OH ग्रुप अटैच हो तो ये आपके पास क्या कहलाता है? फिनोल कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनोल कहलाता है। अब यहाँ पर हर कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी हर कॉर्नर एक कार्बन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल यहाँ पर कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। हर अच्छा 3 डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ये तीसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इस कार्बन के साथ जो है वो क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है और बाकी सारे कार्बन के साथ क्या लगे हुए हैं? HH लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो एक कार्बन के साथ OH और रिमेनिंग सारे के सारे कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो दे आर कॉल्ड फिनोल्स। क्या कहते हैं? कहलाते हैं ये आपके पास फिनोल कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यहां पर आपने क्या है, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, यानी यहां पर हर कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो जब एरोमेटिक कंपाउंड के साथ OH ग्रुप आके अटैच हो जाए तो वो क्या कहलाता है? फिनोल कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब इनके नाम लिखने का तरीका क्या होता है? IUPAC सिस्टम में इनका नाम लिखने का तरीका ये होगा कि लेट्स सपोज ये आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 मेंबर वाला रिंग होगा जिसमें 3 डबल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे और अगर यहां पर एक अदद क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड का नाम कैसे देंगे? तो अकॉर्डिंग टू IUPAC आपने सबसे पहला काम क्या करना होगा? नंबरिंग करनी होगी। क्या करना होगा? नंबरिंग करनी होगी। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? ये जहां OH ग्रुप होगा वही फर्स्ट पोजीशन होगी। फिर आपने सर्कल को मूव करना है और देखना है कि कहां से आपके पास आपने सर्कल मूव करना है और देखना है कि ब्रांच कौन सी करीब है। तो अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट पोजीशन। अब सेकंड पोजीशन वो होगी जहां पर ये क्लोरो करीब है। तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ और ये हो गया आपके पास 6। तो टोटल हो गया आपके पास कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर क्लोरो मौजूद है तो ये होगा 2 क्लोरो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 2 क्लोरो। पहले आपने क्लोरो का नाम लिखना है। रिमेनिंग पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? रिमेनिंग पूरा का पूरा कहलाएगा फिनोल। क्या कहलाएगा? फिनोल। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोफिनोल। क्लियर हो गई यहां तक बात? अच्छा अब अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ये कंपाउंड है, ठीक है, और इस कंपाउंड को मैं यूं लिख सकता हूं OH, ठीक है। अब यहां पर 2 ब्रांचेस हैं, एक है Cl और एक है आपके पास Br, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? ये आपके पास Br है यानी ब्रोमीन है और ये जो है वो क्लोरीन है। अब क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करना होगा? यानी सर नंबरिंग करनी होगी। OH आपके पास फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। फिर आपने देखना है कि नियरेस्ट जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है वो कहां से करीब है। तो राइट साइड से करीब है, तो ये हो गया सेकंड नंबर, ये हो गया थर्ड नंबर, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ नंबर और ये हो गया आपके पास 6 नंबर, ठीक है। अब आपने पहले जो है वो इन सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे क्या मौजूद है? ब्रोमो। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो। क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो। और सेकंड नंबर पे क्या मौजूद है? क्लोरो। तो ब्रोमो पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, तो आपके पास ब्रोमो हो गया और सेकंड नंबर पर क्या आएगा? क्लोरो आएगा, ठीक है। क्या आ गया? सेकंड नंबर पर क्लोरो। और फिर आपके पास पूरे कंपाउंड का नाम क्या होता है? फिनोल। तो फिर इसको हम लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और ये हो गया आपके पास फिनोल। मेक सेंस? ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास, अच्छा इस फिनोल को मैं यूं भी लिख सकता हूं, या तो मैं 3 डबल बॉन्ड बनाऊं, यहां पर यूं मैं सर्कल बना दूं। तो अगर मैं सर्कल बना दूं तो भी आपके पास ये फिनोल ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फिनोल है। अब लेट्स सपोज यहां पर मौजूद है CH3, ठीक है, और यहां पर मौजूद है आपके पास I। अब इस कंपाउंड का कैसे नाम देंगे? ठीक है। अच्छा अब देखो नाम देने का तरीका क्या होगा कि पहले आपने नंबरिंग करनी है। ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ, ये हो गई फिफ्थ पोजीशन और ये हो गई आपके पास सिक्स्थ पोजीशन।
ठीक है। अच्छा, नाम देने का तरीका वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर से है, आई आयोडो है और ये CH3 क्या है, ये मिथाइल है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि आई पहले आता है तो सर आपके पास ये हो जाएगा 4 आयोडो, क्या हो जाएगा 4 आयोडो, देन अगेन डैश, सेकंड नंबर पर क्या है मिथाइल, तो ये हो गया 2 मिथाइल, तो 4 आयोडो और 2 क्या हो गया 2 मिथाइल हो गया। और सर पूरा कंपाउंड का नाम क्या है, फिनोल है, तो ये हो जाएगा आपके पास फिनोल, क्या हो जाएगा फिनोल, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ओके फाइन, ठीक है। तो यहाँ तक भी बात हमारी क्लियर हो गई, 4 आयोडो 2 मिथाइल फिनोल, ठीक है। अच्छा, अब अगर मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, तो अब अगर लेट सपोज ये एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर आपके पास NO2 है, यहाँ पर भी NO2 है और यहाँ पर भी क्या है NO2 है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे, NO2 को हम पढ़ते हैं नाइट्रो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IUPAC अगर आपने नाम लिखना है तो ये होगा आपके पास फर्स्ट पोजीशन, ये हो जाएगी सेकंड पोजीशन, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फिफ्थ, ये हो गई फिफ्थ और ये हो गई आपके पास सिक्स्थ पोजीशन, ठीक है। सो दिस वन इज फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन। नाउ हाउ वी गिव नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो यहाँ पर क्या है आपके पास सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स नंबर पर जो है वो क्या मौजूद है, ब्रांचेस यानी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2, 4, 6 डैश ट्राई नाइट्रो, क्या हो जाएगा ट्राई नाइट्रो और पूरे कंपाउंड का नाम क्या है फिनोल। तो ये होगा 2, 4, 6 डैश ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो ये तमाम के तमाम आपके पास क्या थे, फिनोल्स की एग्जाम्पल थी, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए ताकि इसकी हम मजीद कुछ एग्जाम्पल्स देखें। अच्छा स्टूडेंट, वेलकम बैक स्टूडेंट। अब अगर देखें लेट्स सपोज अगर आपके पास ये कंपाउंड है, जैसे मिसाल के तौर पर ये हो गया आपके पास फिनोल, ठीक है। यहाँ पर आपके पास CH3 है और यहाँ पर आपके पास C2H5 है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब नाम देने का तरीका क्या होगा, अब आपके पास ये हो गया आपके पास फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ और ये हो गया सिक्स। तो आपने नंबरिंग कहाँ से करनी होगी, नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट से करनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट से करनी है। अब आपके पास सेकंड नंबर पर मिथाइल है और फिफ्थ नंबर पर क्या है इथाइल। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल सर इथाइल आपके पास पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 5 इथाइल, यानी सर ये हो गया 5 इथाइल, देन डैश सेकंड नंबर पे क्या है मिथाइल, तो ये हो गया 2 मिथाइल, ठीक है। और आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6। अच्छा, अब ये तो हो गया 2 मिथाइल और ये पूरा कंपाउंड क्या है फिनोल है, तो ये हो जाएगा आपके पास फिनोल। अच्छा, अगर ये कंपाउंड ऐसे होता, जैसे मिसाल के तौर पर ये है आपके पास फिनोल, ठीक है, यहाँ पर है आपके पास OH, यहाँ आपके पास मौजूद होता C2H5 और यहाँ पर आपके पास होता CH3। अब आप क्या करेंगे, यानी अब अगर आप राइट साइड पे चलेंगे तो सेकंड नंबर पर ब्रांच आएगी, लेफ्ट साइड से चलेंगे तो सेकंड नंबर पर ब्रांच आएगी। अगर सेम पोजीशन पर ब्रांच आ जाए तो नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से स्मॉलेस्ट ब्रांच करीब हो। तो ये कौन सी ब्रांच है, ये आपके पास कौन सी ब्रांच है, मिथाइल छोटी ब्रांच है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया आपके पास 6। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम देने का तरीका क्या होगा, इसका नाम देने का तरीका ये होगा कि सेकंड नंबर पर क्या मौजूद है मिथाइल और सिक्स नंबर पर है इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके पास पहले कौन आता है, पहले आता है आपके पास इथाइल, तो ये हो जाएगा 6 इथाइल, क्या हो जाएगा 6 इथाइल, देन अगेन डैश सेकंड नंबर पर है मिथाइल, तो ये हो गया 2 मिथाइल, ठीक है। 6 इथाइल 2 मिथाइल और पूरे कंपाउंड को क्या पढ़ते हैं फिनोल, तो ये हो जाएगा आपके पास फिनोल, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो ये हो गया आपके पास फिनोल, पूरा कंपाउंड क्या हो गया फिनोल हो गया। अच्छा, अब देखो, अब अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप मौजूद है, यानी लेट्स सपोज अगर ये आपके पास क्या है, यानी ये आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पर एक OH
और यहाँ पर 2 OH ग्रुप मौजूद हैं। तो अब अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप मौजूद होंगे तो तब ये फिनोल नहीं कहलाएगा, बल्कि फिर आप इस पेरेंट कंपाउंड को बेंजीन पढ़ेंगे और फिर अब ये इसको आपने एज अ हाइड्रोक्सी पढ़ना होगा, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर ये कंपाउंड है, अब नंबरिंग कहीं से भी कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, ठीक है। यहाँ से आपने क्या कर दी, नंबरिंग कर दी। अच्छा, अब ये कंपाउंड में 2 OH ग्रुप आ गए, अब ये फिनोल नहीं कहलाएगा, बल्कि पेरेंट कंपाउंड को बेंजीन पढ़ेंगे और अब इस OH को हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी। तो ये हो जाएगा आपके पास, लेट सपोज फर्स्ट नंबर पर एक हाइड्रोक्सी है और थर्ड नंबर पर है 1,3 डैश, ये कहलाएगा डाई हाइड्रोक्सी। क्या कहलाएगा, डाई हाइड्रोक्सी। और अब जो कंपाउंड कहलाएगा वो आपके पास फिनोल नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा, बेंजीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेंजीन। क्लियर हो यहाँ तक बात। तो अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप मौजूद है तो वो कंपाउंड आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास बेंजीन कहलाएगा, पेरेंट कंपाउंड, वो आपके पास फिनोल नहीं कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये केमिकल कंपाउंड गिवन है, ठीक है। यहाँ पर एक OH, यहाँ पर दूसरा OH और यहाँ पर तीसरा OH। अब ये कंपाउंड फिनोल नहीं है, क्या नहीं है, फिनोल नहीं है, ठीक है। अब ये कंपाउंड आपके पास बेंजीन ही कहलाएगा, ठीक है। तो नंबरिंग आप इसको कहीं से भी दे दें, सिमेट्रिकल है 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो नंबरिंग आपने दे दी। फिर आप नाम लिखने का तरीका ये होगा कि एक हाइड्रोक्सी फर्स्ट नंबर पर है, एक हाइड्रोक्सी सेकंड नंबर पर है और एक हाइड्रोक्सी थर्ड नंबर पर है, डैश ट्राई। क्या आएगा आपके पास, ट्राई हाइड्रोक्सी। ये होगा आपके पास ट्राई हाइड्रोक्सी, ठीक है। और टोटल पूरे कंपाउंड को आप क्या पढ़ोगे, बेंजीन, ठीक है। क्या पढ़ोगे, बेंजीन। तो ये होगा आपके पास बेंजीन। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या डिस्कस किया, हमने अल्कोहल फिनोल पे बात की। फिनोल क्या होता है कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड के साथ एक OH ग्रुप मौजूद है तो वो फिनोल कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप मौजूद है तो वो फिनोल नहीं कहलाएंगे, बल्कि उस पेरेंट कंपाउंड को आप क्या पढ़ोगे, बेंजीन पढ़ोगे, ठीक है। और फिर उस केस में जो OH होगा उसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने ये यहाँ पे देखा कि अच्छा फिनोल का तरीक़ाकार क्या होता है, यानी अगर फिनोल है यानी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर एक OH ग्रुप मौजूद है तो वो फिनोल कहलाएगा, ठीक है। और फिर आपने क्या करना होता है, नंबरिंग करनी होती है नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट से। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर आ जाए फिर आपने देखना होता है कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से करीब है। अगर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट भी वहीं से आ रहा हो फिर आप देखेंगे कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट स्मॉलेस्ट है। तो इस केस में जैसे आपने देखा कि दोनों आपके पास यानी सेम पोजीशन पर आ रहे थे तो आपने नंबरिंग वहाँ से प्रेफरेंस दी जहाँ से छोटा वाला क्या था, करीब था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास IUPAC नेमिंग ऑफ फिनोल का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 17। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।